मैम देखिए, जैसे कि हम सबको मालूम है कि रील और रियल लाइफ में बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो बच्चे रील देख के यहाँ पे आने की सोच रहे हैं, उनसे मेरी सिर्फ यही गुजारिश है कि वो पहले इधर आएँ 2-3 दिन के लिए, पहले देखें यहाँ पे कैसा क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर तरह के माफिया मिल जाएंगे। पहला कोचिंग माफिया है फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इन सब का लीडर है। उसके बाद मेरे घर वालों का फ़ोन आया कि IAS वाईएएस नहीं भी बनोगे ठीक है, लड़के हो हमारे, ज़िंदा रहोगे, बहुत है इतना, वापस आ जाओ। मैंने लिटरली उनसे 2 घंटे बात करी है। तब ओनर्स क्या करते हैं कि महीने की सिक्योरिटी रख लेते हैं। अगर आप रूम छोड़ते हो तो उसमें भी कॉस्ट कटिंग करके देते हैं कि आपने ये गड़बड़ कर दिया, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। बच्चों का शोषण किया जाता है यहाँ पे। अवध ओझा जिनको बच्चे काफ़ी दिन से तलाश कर रहे हैं, वो दिख नहीं रहे हैं यहाँ पे, तो हम चाहते हैं कि वो 10-10 लाख रुपए कम से कम दे। अच्छा, अगर अवध ओझा जी आ गए तो आप लोग उनसे कैसा ट्रीट करेंगे? एकदम बढ़िया, उनको बैठाएंगे, चाय पिलाएंगे, जिलेबी भी खिलाएंगे और कहेंगे कि तीनों को 10-10 लाख रुपए आप दो। और दिव्य कीर्ति जी आ गए तो? क्योंकि 8 करोड़ का अभी उनके लिए अनाउंस हुआ था कि 8 करोड़ रुपए एक टीम कोचिंग वाली दे रही थी कि आप आज ये सर नहीं गए, तो समझिए कि 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ में डील करते हैं। इतना पैसा रखे, मरेंगे तो लाद के ले जाएंगे क्या सर रुपए? नहीं। ओनर लिटरली मुझसे ये कह रहा है कि भाई हम तो 2 BHK तुम्हें 35-40 हज़ार में भी देते हैं, लेकिन ये जो ब्रोकर होते हैं वो ओनर से जाके कहते हैं कि अरे हम 70 में करवाएंगे ना, क्यों दिक्कत ले रहे हो आप। तो पहले सबसे बड़ा जो नेक्सस चलता है, ब्रोकर, सिविक अथॉरिटीज़, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, दैट इज़ पुलिस, इन सब का नेक्सस है। दूसरा, आप इन सब चीज़ों को नेक्सस बता रहे हैं? जी नेक्स्ट। अब बताइए, आपका नाम क्या है? हिमांशु शर्मा। आप UPSC एस्पिरेंट है? जी। तो कितना साल हो चुका है आपको प्रिपरेशन करते हुए? अभी पहला अटेम्प्ट था मेरा, अब सेकंड अटेम्प्ट होगा अगले वाला 25 साल। तो आप लोग इधर कैसी कैसी दिक्कतें देखते हैं? क्योंकि एक जो दुर्घटना हुई है उसके बाद से जितने भी UPSC एस्पिरेंट्स हैं उनका गुस्सा बहुत सी चीज़ों को है। सबसे पहले इस शहर में ORN में घुसते ही शोषण करते हैं हमारा ब्रोकर्स। मेरा ओनर लिटरली मुझसे ये कह रहा है कि भाई हम तो 2 BHK तुम्हें 35-40 हज़ार में भी देते हैं, लेकिन ये जो ब्रोकर होते हैं वो ओनर से जाके कहते हैं कि अरे हम 70 में करवाएंगे ना, क्यों दिक्कत ले रहे हो आप। तो पहले सबसे बड़ा जो नेक्सस चलता है, ब्रोकर, सिविक अथॉरिटीज़, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, दैट इज़ पुलिस, इन सब का नेक्सस है। दूसरा, आप इन सब चीज़ों को नेक्सस बता रहे हैं? जी नेक्सस बोल रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि इन सब का चलता है। किसी को कोई दिक्कत होती है तो सारे ये नेक्सस में कोई कुछ बोलने वाला नहीं होता। और मैम आप नेक्सस की बात कर रही हो, ये इतना तगड़ा नेक्सस ही है कि दिल्ली गवर्नमेंट के जो स्पेसिफिक बिल्डिंग बायलॉज हैं तो उसमें है कि बेसमेंट में कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं चल सकती। तो कैसे चल रही हैं? हु आर गिविंग देम NOCs? और अगर ये चल रही हैं तो उन्हें रोकेगा कौन? MCD की आंखों पे कौन सी पट्टी बंधी है? दूसरा, वी वांट द एजेंसीज टू बी ट्रांसपेरेंट विद अस। अथॉरिटीज़ हमारे साथ ट्रांसपेरेंट नहीं रही हैं। हमने एक RTI फाइल कराया LG के ऑफिस में कि हाउ मैनी पर्सन्स वर देयर, हाउ मैनी वर रेस्क्यूड, हाउ मैनी कैजुअलिटीज़ हैव एक्चुअली हैपेंड। बिल्कुल हो सकता है मैम, कॉन्क्रीटली हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ऐसे टाइम में अफवाहों का बाज़ार बहुत गर्म होता है। तो वी विल नॉट कमेंट एनीथिंग ऑन दिस। हमें अथॉरिटीज़ में अब है, वी आर एस्पायरिंग टू बिकम लाइक देम। मतलब हालांकि ऐसा नहीं बनेंगे, इनसे तो थोड़ा ठीक ही बनेंगे। दूसरा, हमने RTI फाइल कराया, हमें उम्मीद है LG ने अभी कोई आंसर नहीं दिया है। सेक्शन 7 ऑफ RTI एक्ट से सेक्शन 7 ऑफ RTI एक्ट सेज दैट इफ़ किसी पर्सन की लाइफ और लिबर्टी की बात है तो इन्फॉर्मेशन जो भी है इट हैज़ टू बी गिवन विद इन 48 आवर्स। तो 48 आवर्स हो चुके हैं। वी हैव अप्रोच टू हायर अथॉरिटीज़, दैट इज़ SIC, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। उसने भी हमें अभी फ़िलहाल तक कोई जवाब नहीं दिया है। मंडे को वील अप्रोच हाई कोर्ट। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनीत है। तो सर, मैंने आपसे ये सुनी हो, आप ये मुझे कहते हुए सुनाई दिए थे कि यहाँ पे लड़कियाँ बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है।
कैसे सर? हाँ, लड़कियों का स्नैचिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता है, फ़ोन स्नैचिंग, चैन स्नैचिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो लड़कों के साथ भी हो सकती हैं। नहीं, लड़कों के साथ होते हैं, लेकिन लड़कों के साथ उतना नहीं होता है। लड़के हमेशा सेफ रहते हैं और लड़ जाते हैं, तो इसलिए नहीं होता है। लड़कियाँ किससे शिकायत करनी चाहिए, यहाँ पे कोई उनका सुनता नहीं है। और मैं आपके माध्यम से उन भारत के तमाम गार्जियन को जो पढ़ाने के लिए यहाँ उत्सुक है अपने बच्चों को, तब मैं मतलब ये चाहता हूँ कि लड़कियाँ घर से रहकर पढ़ सकती है, क्योंकि हमारे महामहिम ओझा सर हैं, हाइब्रिड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, दिव्य कीर्ति सर हाइब्रिड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये लोग पढ़ाने के लिए तैयार हैं घर बैठे। तो घर बैठ के पढ़ेंगे तो क्या दिक्कत है? मुझे तो नहीं लगता कि, और लड़कियां नहीं, अगर लड़के भी पढ़ना चाहते हैं तो घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हैं। सर जो स्टूडेंट्स हैं वो इन लोगों के रील्स देखकर ही इन्फ्लुएंस होकर वो दिल्ली आने के लिए सोचते हैं कि हम दिल्ली जाएंगे तो हम अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, और फिर यही कह रहे हैं कि आप अपने जगह से भी रह के तो तैयारी कर सकते हैं, आपको दिल्ली आने की क्या ज़रूरत है? जी बिल्कुल, ये जो आपने बात को लगे रील देखकर, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो जैसे इंटरव्यू का तरीका बताया जाता है विकास दिव्य कीर्ति के द्वारा, तमाम कैमरा और लाइट लगाए, ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ लड़कों को एक तरह से मिसलीड किया जाता है। विकास दिव्य कीर्ति चाहे जो भी है, और ये जो मैम है तथास्तु वाली तन्नू जैन, जितने भी हैं यही सब काम करती है। इनके पास मिसलीड करने के सिवा कोई काम नहीं। एथिक्स इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये करो वो करो, एथिक्स के नाम पे कुछ करते हैं? नहीं करते हैं। और हमारे जो गुरु हैं अवध ओझा, जिनको बच्चे काफ़ी दिन से तलाश कर रहे हैं, वो दिख नहीं रहे हैं यहाँ पे, तो हम चाहते हैं कि वो 10-10 लाख रुपए कम से कम दे। अच्छा, अगर अवध ओझा जी आ गए तो आप लोग उनसे कैसे ट्रीट करेंगे? एकदम बढ़िया, उनको बैठाएंगे, चाय पिलाएंगे, जिलेबी भी खिलाएंगे और कहेंगे कि तीनों को 10-10 लाख रुपए आप दो। और दिव्य कीर्ति जी आ गए तो? क्योंकि 8 करोड़ का अभी उनके लिए अनाउंस हुआ था कि 8 करोड़ रुपए एक टीम कोचिंग वाली दे रही थी कि आप आज ये सर नहीं गए, तो समझिए कि 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ में डील करते हैं। इतना पैसा रखे, मरेंगे तो लाद के ले जाएंगे क्या सर पे? नहीं। तो आपको तैयारी करते हुए कितने साल हो गए हैं? मैं 2 साल हुआ है, अभी मेरी अप्रैल में कोचिंग ख़त्म हुई है। तो आप कितने अटेम्प्ट्स दे चुके हैं? अभी तो अप्रैल में कोचिंग ख़त्म हुई है, तो अभी तो पहला अटेम्प्ट था मेरा। तो सर आप यहाँ का एक्सपीरियंस बताइए कि एक रियल लाइफ और रियल लाइफ को कैसे आने वाले जो बच्चे हैं वो समझ सकें। मैम, रियल लाइफ और रियल लाइफ डिफरेंस यहाँ ये है कि देखिए, बिना पैसे के आप यहाँ सस्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ जो एक्सपेंसेस है बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले जो बच्चों का यहाँ सबसे ज़्यादा एक्सपेंस होता है रेंट पे और लाइब्रेरी पे। फिर उसके बाद रेंट और लाइब्रेरी को छोड़ के खाने में आधा पैसा जो बचता है खाने पे जाता है बच्चों के, और आपके बुक्स हैं, स्टडी मटेरियल्स हैं, उस पे जाता है। तो सस्टेन करना तो बिना पैसे के 25,000 रुपये यहाँ मिनिमम सस्टेन रेट है। और उसके बाद क्या है कि ब्रोकरेज इतने हैवी चार्ज होते हैं। ओनर्स क्या करते हैं कि महीने की सिक्योरिटी रख लेते हैं। अगर आप रूम छोड़ते हो तो उसमें भी कॉस्ट कटिंग करके देते हैं कि आपने ये गड़बड़ कर दिया, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। बच्चों का शोषण किया जाता है यहाँ पे। सर तो एक ऐसा भी तो कानून होना चाहिए ना कि अगर बच्चों के साथ ब्रोकर्स या फिर जो मकान मालिक है अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उनके खिलाफ वो स्टूडेंट अपनी आवाज़ उठा सकें। हम बच्चे हैं मैम, यहाँ प्रिपरेशन वाले बच्चे हैं, कोई छात्र संघ या कॉलेज वाले बच्चे तो हैं नहीं कि यूनाइट हों। आप देख रहे हैं इतने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, सबके अपने अपने ओपिनियन हैं, सबके अपने अपने मुद्दे हैं। लेकिन अगर कोई लोग आते हैं डेलीगेट्स मांगते हैं, सरकार आती है डेलीगेट्स मांगती है, तो यहाँ छात्र संघ नहीं है कि डेलीगेट दे पाएंगे वो। यहाँ आपको आना पड़ेगा, ग्राउंड रियलिटी पे देखना पड़ेगा, सबको आपको संबोधित करना पड़ेगा। मैंने एक सुझाव दिया था पोर्टल का, ई पोर्टल बनाया, स्टूडेंट वेलफेयर पोर्टल बनाए, जिसमें आप बच्चों के प्रॉब्लम्स को सुने और उस पर सॉल्यूशन के लिए तुरंत एक टीम भेजें। एक टीम की गठित होना चाहिए यहाँ, जैसे रेंट रेगुलेशन, फिर उसके बाद यहाँ फूड सिक्योरिटी। आप यहाँ बहुत सारी दुकान है, आप जाके देखेंगी वहाँ फूड सिक्योरिटी के नाम पे चूहे दौड़ रहे हैं किचन में, गंदगी रहती है, टिफ़िन में ऐसे गंदे टिफ़िन पैक करके देते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम पढ़ रहे हैं, अच्छा खाना नहीं खाएंगे, साफ़ सुथरा हो, तबीयत ख़राब होगा, बीमार होंगे बच्चे, तो क्या पढ़ पाएंगे। वैसे भी प्रेशर रहता है, यूपीएससी इंडिया के टॉप मोस्ट सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है। आप बताइए कैसे होगा जब बीमार रहेगा बच्चा। वैसे भी पॉल्यूशन जहाँ से हम आते हैं और यहाँ के मुकाबले पॉल्यूशन यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो शरीर में ऐसे ही वैसे प्रॉब्लम लगती है। आँख, बच्चों के बाल जो होता है झड़ जाता है, आँख में कमजोरी आ जाती है। मुझे कभी चश्मा नहीं लगा, यहाँ आके मेरे को चश्मा लग गया है, पढ़ते टाइम मुझे दिखता नहीं है प्रॉपर। बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पे। तब मेरे घर वालों का फ़ोन आया कि IAS YAS नहीं भी बनोगे ठीक है, लड़के हो हमारे, ज़िंदा रहोगे, बहुत है इतना, वापस आ जाओ। मैंने लिटरली उनसे 2 घंटे बात करी है, तब उन्हें कन्विंस करवा पाया हूँ मैं
कि प्लीज़ प्लीज़ रहने दो, मेरा घर उस घटनास्थल से दूर है, ये है मेरे में मतलब थोड़े से सेफ्टी मेजर्स हैं। हालांकि झूठ बोला है पर तब भी कन्विंस तो मैं अल्टीमेटली पढ़ना है और IAS बनना है। इस घटना को देखते हुए आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे यहाँ से घर को जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों की सेफ्टी चाहते हैं। पहले इतनी बड़ी दुर्घटना है, देखिए आप बच्चे पढ़ते पढ़ते उनकी जान चली गई, इससे बड़ा दुखद हादसा क्या हो सकता है। मैम वो बच्चे कोई एडवेंचर करने नहीं गए थे, पेरेंट्स को ये बताया कि लाइब्रेरी में वो डूब के मर गए। मतलब 10 मिनट तक तो कोई कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर पाएगा कि सामने वाला बोल क्या रहा है, कि लाइब्रेरी में डूबने से कैसे कोई मर सकता है, एकदम पानी कैसे, वो कह रहे हैं कि मतलब एकदम इतना तेज पानी कैसे आ सकता है कि बच्चों को टाइम ना मिले। तो लिटरली उन्हें जब बहुत बार मैंने बताया कि एकदम पानी ऐसे गया, ड्रेन फटा फिर उनका, तो उन्हें मतलब निकलने का टाइम ही नहीं मिला। मैम आप एक बार सिर्फ सोच के देखो, हमने कई बार ये सोचा है, सबसे जो खतरनाक मौत होती है वो आग या फिर पानी। बचपन में हमारा हमेशा कभी ना कभी ये एक्सपीरियंस रहा होगा जब हमारा पानी में थोड़ी देर के लिए सांस बंद हुआ होगा, उससे बुरा लिटरली इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। और वो 3 जो भाई जो दोस्त हमारे हैं वो वैसे ही मरे हैं। मतलब सिस्टम का अल्टीमेट सिस्टमेटिक फेलियर है सारी अथॉरिटीज़ का। कोचिंग्स के साथ ये है, हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है कि आप एथिक्स पढ़ाते हो, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, अर्बन गवर्नेंस, आप बता रहे हो कि अगले 70 साल के लिए भी कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर, और अभी के लिए आप बनवा नहीं पा रहे हो। एथिक्स आप पढ़ाते हो कि हमें ये करना चाहिए, व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी, व्हाट शुड बी डू, तो और आप खुद इन चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हो और नियमों को ताक पे रख रहे हो, रूल्स फ्लाउट कर रहे हो। तो एक बार प्लीज़, मतलब हम सिर्फ दूसरे हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं, अगर कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं लिए गए तो प्लीज़। अभी जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है ना, यहाँ लाइब्रेरीज बंद करा दी गई हैं। 100 में से यहाँ मात्र 3 लाइब्रेरियाँ ऐसी हैं, 100 में से 1%, 100% में से 1% लाइब्रेरी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है। आप बताइए अभी बच्चे जाएंगे कहाँ पढ़ने। गवर्नमेंट ने तो लाइब्रेरी का वादा कर दिया कि एक गवर्नमेंट लाइब्रेरी बनेगी। आपको भी पता है कि सबसे बड़ा प्रोसेस, लंबा प्रोसेस होता है लाइब्रेरी बनाने का। अभी वो ज़मीन अधिग्रहण करेंगे, फिर उसके बाद वहाँ कंस्ट्रक्शन चालू होगा, तो टाइम लगेगा। अभी कहाँ जाएंगे बच्चे पढ़ने। बच्चे बाहर इसलिए हैं कि लाइब्रेरी, हाँ पेपर आने वाले हैं, बच्चे बाहर इसलिए हैं कि लाइब्रेरीज नहीं है, जाएंगे कहाँ पढ़ने। रूम में वेंटिलेशन प्रॉपर है नहीं, कहाँ जाएंगे पढ़ने। सॉल्यूशन इसका देना चाहिए ना, इंस्टेंट सॉल्यूशन होना चाहिए लाइब्रेरीज का। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? जी मैम, मैं अभी मई में आया हूँ, जब से मेरी कोचिंग स्टार्ट हुई है, तो तब से लेकर अभी तक तो हूँ मैं इधर ही हूँ। मैम देखिए, जैसे कि हम सबको मालूम है कि रील और रियल लाइफ में बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो बच्चे रील देख के यहाँ पे आने की सोच रहे हैं, उनसे मेरी सिर्फ यही गुजारिश है कि वो पहले इधर आएँ 2-3 दिन के लिए, पहले देखें यहाँ पे कैसा क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर तरह के माफिया मिल जाएंगे। पहला कोचिंग माफिया है फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इन सबका लीडर है। उसके बाद आते हैं ब्रोकर, जो कोचिंग वालों के साथ मिलके, यानी कि इनकी यूनिटी रहती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ेगी, और उसके बाद जो ब्रोकर का चार्ज लगता है 15 से 20 हज़ार, वो भी देना पड़ेगा। तो आपके यानी कि एक मंथ जो स्टार्टिंग मंथ, उसी में आपके 50 से 60 हज़ार कहाँ चले जाएंगे आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। उसके बाद जो कोचिंग की फ़ीस है वो भी यानी कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई है। और जैसे कि अभी तो यहाँ पे जो कांड हुआ है कोचिंग वालों की साइड से, वो उसका तो अब वो कुछ कह नहीं सकते हैं। बस हम लोग की गुजारिश यही है कि जो अब ऐसी गलती आगे दोबारा कभी ना हो, इसलिए हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। आज हमारे प्रोटेस्ट को 1 हफ्ता होने को जा रहा है। प्रशासन में सारे तंत्र शामिल होगी, कहीं तो ऐसी घटनाएं नहीं घटती। कई जगहों से ये देखा जा रहा है कि कोचिंग अपने लिए भटका रहे हैं। ये अच्छी बात है, हमारी लड़ाई जो हम लोग लड़ाइयाँ खा रहे हैं, हम लोग रेगुलर आज भोटे भैया से बैठे हैं, कहीं न कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ा है। इस बात को हम सभी को सैल्यूट करेंगे, सभी साथियों को लगातार बैठ रहे हैं। काफी लोग वायरल में मुखर की नगर में लगातार घूम घूम के देख रहा हूँ, तो सभी साथियों को दिल से सलाम करूँगा। बाकी आनंद से अपनी बातें रखते
नहीं पढ़ सके। सिर्फ न्याय की बात को आईएएस बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो बदलाव